विवाह मंडप अब वीराना था। फूल बिखरे पड़े थे, दीपक बुझ चुके थे और हवा में अब भी मोहिनी की हंसी का ठंडा साया मंडरा रहा था। दिव्यानी आर्यत का सिर अपनी गोद में रखे पत्थर की तरह बैठी हुई थी। उसकी आंखों में गहरे खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। राजा बेगवान ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने आर्यत की नब्ज टटोली, माथा छुआ और असहाय होकर बोला, राजन, ये मृत्यु नहीं है पर जीवन भी नहीं है। ये किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ है। रानी सुधा ने रोते हुए भगवान का नाम लिया। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी वृद्ध साधु का आगमन हुआ जिसने विवाह से पहले अशुभ संकेत दिया था। दिव्यानी साधु की ओर दौड़ी और कहा, महात्मन, इसे बचाइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यत की प्राण शक्ति अभी भी संसार में है, पर वह समय के एक चक्र में कैद हो गया है। उसे मुक्त करने का एक ही उपाय है, 7 कठिन तप। प्रत्येक तप तुम्हारे प्रेम, साहस और त्याग की परीक्षा लेगा। पर सावधान, यह मार्ग तुम्हें महल, परिवार और सभी सुख सुविधाओं से बहुत दूर ले जाएगा। तुम लौट भी पाओगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। दिव्यानी ने बिना झिझक के कहा, यदि मेरे जीवन का अर्थ है तो वह आर्यत के साथ है। मैं 7 तप करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा बेगवान का चेहरा सख्त पड़ गया, पर आंखें भीग गईं। उसने कहा, बेटी, तुम मेरी शेरनी हो, जाओ अपने प्रेम को बचाओ। रानी सुधा ने अपनी बेटी के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और एक छोटी सी शिव मूर्ति उसके हाथ में दी और कहा, जब डर लगे तो इसे देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अगली सुबह दिव्यानी साधारण वस्त्रों में, पैरों में चप्पल पहने, कंधे पर एक छोटा सा थैला और दिल में अटूट संकल्प लिए महल से बाहर निकली। पीछे महल की ऊंची मीनार से रानी सुधा उसे देख रही थी और उसके होठों पर बस एक प्रार्थना थी, महादेव, मेरी बच्ची की रक्षा करना। महल छोड़ने के बाद दिव्यानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामने था सिर्फ एक लंबा अज्ञात मार्ग और मन में था बस एक संकल्प, आर्यत को वापस लाना है। दिव्यानी सबसे पहले पहुंची हिमालय की ऊंची चोटियों पर। तेज हवाएं, बर्फ की चादर और हर कदम पर मौत की फिसलन। पैर सुन्न पड़ रहे थे, सांस बर्फ की सुइयों की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने ठिठुरन को हरा दिया और हर रात वह आग जलाकर शिव का नाम लेती और अपने मन में आर्यत की मुस्कान को याद करती। वही उसका सहारा था। हिमालय पार करने के बाद वह पहुंची मरुस्थल गिरी में, जहां दिन में सूरज आग उगलता और रात में ठंड हड्डियां जमा देती। प्यास से गला सूखने लगता, लेकिन वहां पानी का एक बूंद तक नहीं था। 3 दिन तक उसने बस शिव का जलाभिषेक किया और वही जल अपने होठों से लगाया। उसी में उसने अपनी प्यास बुझाई। रेगिस्तान के पार उसे मिला एक अंधकारमय मार्ग जो नागलोक की ओर जाता था। वहाँ की हवा जहरीली थी, दीवारों पर सांपों की फुफकार गूंजती थी और छाया में अनदेखे जीव सरकते रहते थे। दिव्यानी ने सांस रोककर उस मार्ग को पार करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह गुफा के मध्य पहुंची, उसके सामने एक विशालकाय मणिधारी नाग प्रकट हुआ। उसके फन पर चांदनी सी चमक थी और आँखों में बुद्धि की गहराई। अचानक उसके सामने वह नाग एक सुंदर स्त्री में बदल गया। लंबी काली चोटी, हरे नीले आभूषण और आँखों में रहस्यमयी आकर्षण। वह थी कौमुदी, नागलोक की राजनागिन। कौमुदी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम राजकुमारी होकर यहाँ कैसे आई? यह स्थान तुम्हारे जैसे नास्वर के लिए नहीं है। दिव्यानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पति को बचाने आई हूँ, जो समय के चक्र में कैद है। साधु ने कहा है कि मुझे 7 तप करने होंगे। कौमुदी की मुस्कान गायब हो गई।
और उसने कहा, तुम जिस सत्य की तलाश में हो वह तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा कठिन है, और सिर्फ तब ही नहीं, तुम्हें अपने प्रेम पर भी संदेह करना पड़ेगा। और याद रखना, मोहिनी सिर्फ शत्रु नहीं, वह कोई है जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। दिव्यानी चौंक गई और उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौमुदी ने बस इतना कहा, समय आने पर सब जान जाओगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें पहला मार्ग दिखाती हूँ। कौमुदी ने अपने फन से एक प्रकाश पथ बनाया जो नागलोक से बाहर कहीं दूर चमक रहा था, और उसने कहा, इस राह पर चलो और अपने अगले तप के लिए तैयार हो जाओ। दिव्यानी उसकी ओर देखती है, कृतज्ञता और भय दोनों के साथ, और आगे अपना कदम बढ़ाती है। कौमुदी के बताए प्रकाश पथ पर चलते हुए दिव्यानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई अदृश्य नज़र उसे लगातार देख रही हो। प्रकाश पथ दिव्यानी को एक गहरे हरे नीले रंग के जंगल में ले आया। यह जंगल साधारण नहीं था। पेड़ ऐसे जैसे पत्थर में जमे हों, पत्तियां हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी, और हर ओर मधुर लेकिन डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। वह फुसफुसाहटें कभी उसका नाम लेती, कभी आर्यत की आवाज़ में पुकारती। दिव्यानी ने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके सामने धुंध के बीच एक छवि उभरी, आर्यत की। वह हाथ फैलाए मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, आओ मैं यही हूँ। दिव्यानी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी बुद्धि ने फुसफुसाया, ये माया है, धोखा मत खाना। वह कुछ कह पाती उससे पहले वह छवि गायब हो गई, और उसके स्थान पर खड़ी थी मोहिनी। मोहिनी का रूप अब और भी मोहक और भयावह था। गहरे लाल वस्त्र, काले बादलों जैसे बाल, और आँखों में एक अनजाना तूफान। उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन शब्द जहर की तरह थे। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा प्रेम तुम्हें कहाँ कहाँ खींच लाया। आर्यत को बचाने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि वह अब मेरा है। दिव्यानी ने तिरस्कार से कहा, झूठ। आर्यत मेरा पति है, मेरा जीवन है। मोहिनी हंस पड़ी, उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। पति? क्या तुम्हें सच पता भी है कि वह कौन है? तुम सोचती हो वह साधारण मानव है, लेकिन नहीं, आर्यत वही है जिसके लिए देवताओं और असुरों ने युद्ध किया था। वह अमर है, और अमर को सिर्फ अमर ही पा सकता है। दिव्यानी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? मोहिनी ने उसके करीब आकर फुसफुसाया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, लेकिन असल में मैं वही हूँ जिसने हजारों साल पहले आर्यत को बचाया था, और अगर मैं चाहूँ तो आज भी बचा सकती हूँ, पर शर्त ये है कि तुम पीछे हट जाओ। दिव्यानी के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या मोहिनी सच कह रही है? क्या आर्यत वाकई साधारण मानव नहीं है, बल्कि कोई प्राचीन अमर है? और अगर ऐसा है तो उसे बचाने के लिए शायद सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि बलिदान भी देना होगा। मोहिनी ने अपनी लंबी लाल चूनर को हवा में लहराया और कहा, सोच लो राजकुमारी, तुम्हारा प्रेम शायद तुम्हें मौत तक ले जाएगा। और फिर जंगल की धुंध में मोहिनी गायब हो गई, लेकिन उसकी बातें दिव्यानी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, और वो सोच रही थी कि क्या सचमुच आर्यत अमर है, और अगर यह सत्य है तो क्यों उसने अपनी यह बात मुझसे छुपाई। कहानी का फाइनल भाग इसी हफ्ते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।